हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईटीपी के बारे में। ईटीपी डेट मीन्स इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि आप हर एक कंपनी में, आप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक कंपनी में आप देखते होंगे ईटीपी लगी होती हो। ईटीपी का कैपेसिटी कैसे डिसाइड करना है, बेसिक उसका नीड्स क्या होता है, क्या क्यों लगाना पड़ रहा है, हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है ईटीपी की, प्लस उसको अगर हम डिज़ाइन करने जाएं तो वो क्या हो, कैसे कर सकते हैं, एक बेसिक जानकारी हम लोग एक बैकग्राउंड के टाइप में आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सीक्वेंस में इसको बनाएंगे कि पूरा प्रोसेस आपको ईटीपी का समझ में आ जाए। एंड इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है। वो सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीड्स ऑफ ईटीपी को समझ लेते हैं। ईटीपी लगाने की ज़रूरत हमें क्या नीड है, क्यों लगाया जाता है ईटीपी। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो हमारा प्रोसेस में यूज हो रहा है पानी, वहाँ से जो भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो तो वहाँ पर अगर पानी इनकेस लग रहा है तो वो पानी हम उसको रीयूज करेंगे, रीयूटिलाइज करेंगे, या अगर हम गार्डनिंग में यूज कर रहे हैं या कहीं पर भी अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से ही, उनके जो गिवन पैरामीटर हैं उनके हिसाब से ही हमें उसको डिस्चार्ज करना। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड में लाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ईटीपी लगाने की। सो हमने यहाँ पर नीड्स ऑफ ईटीपी को समझने के लिए एक नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। उसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। आपसे इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है कि भाई इन्फ्लुएंट क्या होता है। इन्फ्लुएंट वो होता है, दैट मीन्स अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। दैट मीन्स बिना ट्रीट किया हुआ इंडस्ट्रियल वाटर जो होता है वो इन्फ्लुएंट होता है। अब ईटीपी के बाद जो ट्रीटेड वाटर निकला उसको हम लोग इफ्लुएंट बोलेंगे। एंड स्लज जो निकली वो तो स्लज है ही है। बिकॉज ऑफ स्लज क्यों निकल रही है, बिकॉज ऑफ जो वेस्ट वाटर है उसमें कुछ फिजिकल इम्प्योरिटीज होगी, जिसको हम लोग कोगुलेशन या सेटलिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको सेटल डाउन कर लेंगे। वो स्लज को हम लोग यहाँ से ईटीपी से बाहर कर लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको काफ़ी बेहतर रहेगा, इसके थ्रू समझने में बेसिक काफ़ी अच्छा रहेगा ईटीपी का। इस बेस पर अगर आप समझोगे नीड्स ऑफ ईटीपी में एक पॉइंट और ये भी हो गया कि हम जो अपना फ्रेश वाटर का कंजप्शन है, जो रॉ वाटर का कंजप्शन है, उसको हम कम करने के लिए भी ईटीपी का यूज करते हैं। डेट मीन्स क्या हुआ कि अभी हमने आपको इनिशियल में आपको डेफिनेशन में बोला था ईटीपी की कि हम रीयूज करते हैं, वाटर को रीयूज करते हैं। अगर वाटर को रीयूज करेंगे, दोबारा उसी को प्रोसेस में डालेंगे, तो हमारा फ्रेश वाटर का कंजप्शन कम हो जाएगा। तो डेट मीन्स एक तो फ्रेश वाटर का कंजप्शन हम लोग कम कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि ओवरऑल फ्रेश वाटर कंजप्शन कम होगा तो ओवरऑल हमारी कास्ट कम हो जाएगी। अब कास्ट कम होगी तो वो अपने लिए काफ़ी बेटर है, इन्वायरमेंट के लिए प्रॉफिट है, हर एक चीज़ के लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है ट्रीटमेंट लेवल एंड मैकेनिज्म। मतलब कौन से कितने लेवल में हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन सा मैकेनिज्म हम उसमें यूज कर रहे हैं, मतलब हम क्या क्या रिमूव कर रहे हैं, वो अपना मैकेनिज्म में आता है। ट्रीटमेंट लेवल्स अपने क्या क्या होंगे। नंबर 1 हो गया अपना प्राइमरी, नंबर 2 अपना हो गया सेकेंडरी, नंबर 3 अपना हो गया टर्सरी। ट्रीटमेंट मैकेनिज्म में अपना क्या हो गया, नंबर 1 हो गया अपना फिजिकल, नंबर 2 में अपना हो गया केमिकल, नंबर 3 हो गया बायोलॉजिकल। सो अल्टीमेटली क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट लेवल होता है, इंटरव्यू में आपको बेसिकली पूछा जाएगा ट्रीटमेंट लेवल या ट्रीटमेंट स्टेज क्या है, आपके ईटीपी का कितने स्टेज का ईटीपी है, या ट्रीटमेंट स्टेजेस क्या है, ट्रीटमेंट लेवल्स क्या है। तो आप उनको बोल सकते हो कि ये हमारा बेसिकली 3 स्टेप का है। पहला अपना हो गया प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड फाइनल अपना हो गया टर्सरी स्टेज। अब इनका जो है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, इसको हम अलग अलग वीडियो में तीनों का अलग अलग करके प्रॉपर समझाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर हम एक कॉमन वीडियो डालेंगे जिसमें अपना तीनों सेक्शन एक साथ में आपको मिल जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों स्टेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अपना है ट्रीटमेंट मैकेनिज्म। ट्रीटमेंट मैकेनिज्म डेट मीन्स क्या है कि हम वाटर से क्या कौन सी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं ईटीपी में, वो अपना मैकेनिज्म में आ जाएगा।
तो बेसिकली जो वेस्ट वाटर में होता है वो 3 टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं। एक हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया केमिकल, तीसरा हो गया बायोलॉजिकल। इसी में पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। तो अब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये तीनों इम्प्योरिटीज को हम लोग एटीपी से निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो अपनी एक नॉर्मल बेसिक आइडिया हो गया कि एटीपी में हम लोग बेसिकली क्या काम करते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत क्या होती है, प्लस उसमें कौन से स्टेजेज होते हैं, कितने टाइप से हम कौन कौन सी इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हैं। वो एक बेसिक आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बना दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।